हेलो सुपर बुजुर्गों, नौजवान साथियों व घरों में सुन रही मातृशक्ति, आप सभी को मेरी ओर से हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, आप सबको पता है आजादी के 75 सालों तक भी जितनी भी सरकारें आई, इनने आप लोगों के वोट झूठ बोल करके थिया करके आप लोगों को बारी बारी से लूटने का काम किया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों गरीब और आम लोग की विरोधी सरकारें रही। आप लोगों के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, आप लोगों के बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले, ये सरकारें ऐसा नहीं चाहती। साथियों, आप लोगों को तुच्छ समझा जाता है। जितने भी बीजेपी और कांग्रेस के आज तक के लीडर रहे हैं, ये जो शहर के या गांव के दो चार पूंजीपति लोग होते हैं, उनके घर में आते जाते हैं। सिर्फ आप लोगों के बीच में चुनाव के टाइम में झूठी झूठी घोषणाएं करके आप लोगों के वोट ठगने के लिए आते हैं और 5 सालों तक अपनी मौज मस्ती और अपने रिश्तेदार और अपनों के घर भरने का काम करते हैं। आप लोगों के बीच में जितने भी लाड़ों से बीजेपी और कांग्रेस के लीडर हैं, जो अपने आप को विधायक का दावेदार बताते हैं, यहाँ तक कि पूर्व मंत्री यहाँ से जो रहे हैं, इनके आपके हल्के में 7-8 कॉलेज हैं। और कांग्रेस के जो लोग, जो दादालाई राजनीति वाले लोग हैं, जो खुद एमएलए रहे, इनके पिता एमएलए रहे, इनके 5-5, 6-6 हॉस्पिटल आप लोगों के एरिया में, आप लोगों के जिले के अंदर है। अगर इन लोगों ने स्कूल और हॉस्पिटल का अच्छे से प्रबंध कर दिया, सरकारी हॉस्पिटल में अच्छे से दवाइयां मिलने लगी, सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लग गई, तो इन लोगों ने जो आप लोगों को लूटने के लिए जो अपनी दुकानें खोल रखी हैं, इन दुकानों पे ताला लग जाएगा। आम आदमी एक ऐसी पार्टी है तो आजादी के 75 सालों के बाद काम के नाम पे वोट मांगती है। हमने जो काम किया है, काम करके दिखाया है, उसी के नाम पर वोट मांगते हैं। हम लोग जनता के बीच में जाकर सिर्फ यही बात बोलते हैं कि अगर हमने काम किया है तो ही हमको वोट देना। बीजेपी और कांग्रेस के जो लोग हैं, ये लोग आपके बीच में आकर के काम के नाम पे वोट मांग करके दिखाएं, इनको वोट नहीं, इनको जूते पड़ेंगे। साथियों, अरविंद केजरीवाल जी का मेन मकसद है दादालाई राजनीति खत्म करके आम घरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य लाभ मिले, 24 घंटे बिजली और पानी मिले। लेकिन इन लोगों का जो पीछे मुख्यमंत्री नारनौल के अंदर मनोहर लाल खट्टर आए थे, इन लोगों ने अपने मजे के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए आए थे। मैं इन लोगों के पास में आपके मुद्दों के लिए गया था। मेरे साथियों सहित इन लोगों ने मुझे गिरफ्तार करने का काम किया। यहाँ के जो विधायक हैं, 4 साल से आप लोगों के बीच में नहीं आए। मुख्यमंत्री और मंत्री आता है तो उसके पास में बगल में कुर्सी लगवा करके बैठते हैं, अपने बेटे को ऊंचे पद पर पोस्ट दिलाई। आप लोगों के जब काम की बारी आती है तो कभी बीमारी का बहाना, कभी बुढ़ापे का बहाना, कभी ये बोलना कि मैं अपाहिज हो चुका हूँ, बहाने बनाते रहते हैं। साथियों, इन लोगों से अब की बार बचना है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो आम घरों के बच्चों को विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जो पहुंचाने का संकल्प लिया है, इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आप सभी एक आदमी अब की बार इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का हिस्सा बन करके आम आदमी पार्टी को वोट दे करके आपके बीच के लोग, गरीब, किसान, मजदूर, कमेरे के बेटे को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाकर सत्ता आपको अपने हाथ में लेनी है, तब जाकर के आप लोगों का भला होगा। साथियों, ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं तो आप सबको यही बताना चाहता हूं
कि अब की बार अमीर और गरीब की लड़ाई है, आम और खास की लड़ाई है। अगर आम लोगों की, आम आदमी पार्टी की, आपके बेटे की हार होती है तो ये मेरी अकेले की हार नहीं, ये जितने भी 2 लाख वोटर हैं नारायण हल्के के, इसमें से 5-10 हजार जो मुख्य पैसे वाले लोग हैं, इनको छोड़ करके आम लोगों के मुंह पर करारा तमाचा होगा। अब की बार आप लोगों ने आम और गरीब की लड़ाई में, गरीब लोगों ने, आम लोगों ने एकता का परिचय दे करके इन लोगों को यहाँ से खदेड़ करके इन दुकानें बंद करनी है और आम आदमी पार्टी को वोट देना है। धन्यवाद। जय हिंद।